मुझे मालूम ये हुआ कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपके भाई फयाज हाशमी साहब, बड़े भाई रियाज हाशमी, अब्दुल रब हाशमी। मैंने आपकी किताब में देखा, मिराज तबस्सुम में आपने इंतसाब में अपने बच्चों के नाम लिखा है, पोतों का नाम लिखा है हाशमी। हाशमी आपका नाम, आप जो नाम लिखता हूँ, नाम लिखते हैं सैयद मिराज जामी लिखते हैं, ये इतना बड़ा फर्क क्यों और क्या वजह इसकी? तो वो मैं अर्ज करता हूँ कि ये मेरे बचपन का दौर है। जब मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ था तो उस वक्त घरों में छतों पे सोते थे। सिंध का शहर है, सब पूरे पंजाब और सिंध में सब गर्मियों में थे। तो जब मैं आँख मेरी खुलती थी तो वो आँख खुलती थी एक नात से, और वो नात होती थी नसीमा जानिबे बथा गुदरकन ज़हवालम मोहम्मद रा खबर को। तो मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम जैन मुझे पता था, बथा भी जानता था क्योंकि उस वक्त बथा और यसरबी किताबों में आता था, और एक नसीमा, ये तीन नाम लफ्ज़ मैं समझता। तो मैंने कहा ये नसीमा कौन है जिसको कहा जा रहा है कि तू बथा जा और हुजूर को सलाम कह अपने तौर पे। मैं तो खैर उसके बाद फिर मैंने जब ये तुकबंदी शुरू कर दी है तो फिर मैंने बड़े अजीब अजीब नाम रखे जिसमें हाशमी लगाया, जैसे अमरद हाशमी और पता नहीं क्या क्या हाशमी। मगर जब मैं अभी मैं कराची नहीं आया था, 80 की बात नहीं, 80 से पहले 77 या 78 की, तो उस वक्त मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, मालूम किया कि कहाँ, क्योंकि किताबें मैं ख़रीदता था, जमा करता था तो वो हर मौजू की किताब होती थी, उर्दू अदबियात की। तो फिर उसमें एक डाइजेस्ट में मुझे हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी के बारे में मिला। अब वो जब मिला तो उसने ऐसा असर किया कि मैंने उस वक्त बिल्कुल कहा कि ये मेरे रूहानी पीर हैं। तो उसमें फिर मैंने जब तखल्लुस की बात है, ये 80 से पहले तखल्लुस रख चुका था मैं जामी, जबकि मैं अभी इतना पुख्ता क्या मतलब शायर नहीं हुआ था। तो मैंने फिर क्या सोचा कि सैयद महराज मुस्तफ़ा हाशमी जामी, मैंने कहा तो पूरी ट्रेन बन गई। मैंने इतना नहीं, वो तो बड़े छोटे छोटे नाम होते हैं लोगों के। फिर मैं क्या करूं, सैयद महराज जामी, मैंने कहा यार ये सही है। मैंने कहा हाशमी की जगह सैयद तो लगा ही दिया है, वो चाहे जुमेराती वाला सही, मगर लग तो गया ना। तो गलती ये हुई। अच्छा, फिर वो हाशमी की छोटी है और जामी की छोटी है, ये ज़रा तनाफुर में जान रहा था, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया। मगर आज तक वो, उसके बाद जब मुझे पता चला तो एक कांटा सा अब तक दिल में चुभा हुआ है। हाँ, तो बच्चे तो मेरे हैं ना, तो वो तो हाशमी होंगे, और वो लिखते भी अपने आप को हाशमी है, उनके बच्चे। अच्छा जामी साहब, एक और आपके बारे में, आपका जो हवाला है, आप एक कुतुबखाना चला रहे हैं जी, और काफ़ी मकबूल है लोगों में आपका कुतुबखाना, रिसर्च के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। उसका आपने उसको कैसे मैनेज किया, कैसे ख्याल आया, और कैसे उसके ज़रूरियात जो है उसकी कैसे पूरी कर रहे हैं आप? शहजाद, कुतुबखाना चला नहीं रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। जी जी, जो वजह यह है कि मैंने जैसे बताया कि 1970 से तो नहीं ख़ास तौर पे, मगर 75-76 से मैंने किताबें ख़रीदनी शुरू की, क्योंकि मेरे वालिद का कारोबार था, लिहाजा पैसे का मेरे लिए मसला नहीं था। और उस किताबें आज देखो तो लगती है फ्री मिल रही हैं, तो वो मैं डाइजेस्ट भी लेता था। बल्कि मेरे पास 1974 की डायरी है आज तक, उसके अंदर वहाँ पर वो लैलो निहार डायरी का नाम है, उसमें वो होता था कि आप किस रिसाले या अखबार के ख़रीदार बने, तो उसमें आप देखेंगे तो 8-10 रिसालों के मैं ख़रीदार था, उसमें उस वक्त का लिखा हुआ है। तो मैं ये रिसाले भी आते थे और किताबें भी ख़रीदता था और पढ़ता भी था। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ना और जमा करना, ये दो चीज़ें मेरे अंदर समझिए कुदरत की तरफ से थी, खरीदना, पढ़ना और जमा करना। तो वो होती गई। जब हम माइग्रेट हुए 77 में, दादू से कराची आए, तो उस वक्त मेरे ख्याल है मुश्किल तो कोई 3-4 हज़ार किताबें होंगी। खैर वो आ गई, कोई भाग दौड़ के तो आए नहीं थे, मगर आए तो थे। फिर यहाँ आने के बाद मेरी लॉटरी खुल गई। अब चाहे कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ पे, और बहुत से लोग जो इंडिया से आए वो ज़्यादातर तो लुटपुट के आए, मगर बाकी तो लोग अपने बहुत सी चीज़ें अपने साथ लाए। तो उनकी जो इंडिया की जो उनकी लाइब्रेरी थी वो जब यहाँ आई तो क्या उस ज़माने की किताबें। अच्छा, मैं चूँकि उर्दू अदब से वाकिफ था तो मुझे खुदा बख्श लाइब्रेरी का भी पता था, मुझे मुंशी नेवल किशोर के भी कारनामे मालूम थे, इन सब के थे। और मैं सोचता था यार इनकी कोई किताब मिल जाए मुझे,
या तो फिर मैं इंडिया जाऊं तो फिर देखूं। सही। तो खैर फिर मुझे पता चला कि वहाँ रीगल पे फुटपाथ पे किताबें लगती हैं। एतवार के एतवार। मैं एक दिन गया तो लगा कि ये जो बाजार मेरे लिए लगा है। अच्छा। क्यों कि जैसे ही गया कोने में एक किताब वाला, उसके पास इतनी ढेर लगी थी किताबें और मुजल्लिद सही। सुर्ख रैगजीन की चढ़ी हुई और साइड में वो मार्क जो लाइब्रेरी का होता है। मैं गया देखा, मैंने कहा किसी लाइब्रेरी की किताबें लग रही हैं। जाके देखा तो वो किताब इकबाल लाइब्रेरी और कौन सी लाइन मंगो पीर, सॉरी रंचो लाइन टाइप की कोई लाइन कर, यानी उसके स्कूल की किताबें थी जो वहां से सब निकाल दी। अब जो देखा तो किताब ऐसी, वो तो मैं सब उठाता चला गया और मैंने 28 किताब उठाई, जबकि वो मैं 40 उठाता, बाकी में दिमक लगी हुई थी। तो 28 किताब, फिर आगे या 4-5 और मिल गई, दोनों थैले यूं हो गए। मैंने वो मेरे जो दोस्त थे वहां कहने गए आज तो तुम्हारी लॉटरी निकलेगी। और कितने की उस जमाने दे रहे थे? 20-20 रुपए की। और किताबों को देखें वो ऐसी नहीं, मजनू गोरखपुरी की, फिराक गोरखपुरी की, और पता नहीं किस किस की किताबें उर्दू अदब से मुतालिक हर सिंध की। तो बस फिर मेरे मुंह को तो खून लग गया। फिर मैं जाने लगा, गर्मी सर्दी बाहर बरसात, सुबह चला जाता था और वहां से 10:30-11 बजे तक, 10:30 तक आ जाता था। वो किताबें जो हैं वो जब मिलती गई और मैं लेता गया। तो आज मेरी इस लाइब्रेरी में, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 किताबें हैं और रिसालों का तो कोई हिसाब ही नहीं, वो तो मैंने कभी गिना भी नहीं है ना। तो उसमें मैं कहूँगा 60% मेरे इस लाइब्रेरी में फुटपाथ की देन है। और आपके अपने पैसों से वो मेरी जो खरीदी वो अलग है, जो मुझे देते हैं वो अलग है। ठीक है। लोग किताबें देते हैं वो बाद में वहीं मिलती हैं, मगर मेरे पास जो भी किताब है वो। अच्छा, फिर दूसरी बात है, इसका फायदा क्या हुआ, एमफिल PhD उनके जब इनके दाखिले शुरू होते हैं तो ये बच्चे आ जाते हैं, इनको बता देते हैं वहाँ के वो उर्दू की प्रोफेसरान बता देते हैं, दो पुराने दोस्त बताते हैं, वो आते हैं। बच्ची भी आई हैं, लड़के भी आए हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस्तेफादा कर सकते थे कर दिया। मैं ये सवाल करूंगा कि आप रिटायर्ड भी हैं, जरिए माश भी नहीं है अब जी, उसके बावजूद आप एक ज़ाहिर जगह है, किराया, वो किराए की जगह है, हाँ, और उसके बिजली गैस सब मेंटेनेंस, उसको पानी, उसकी देखभाल सब कुछ। तो फिर आप ये कैसे इसको चला रहे हैं? मतलब यानी कि कुछ वो इससे पहले मैंने तस्नीम भाई को जवाब दिया था पहले उसमें, अफसाना जिंदगी का में, बल्कि इन्होंने मुझे बताया था कि हमने पढ़ा है कि आपके 3 वालिद हैं। अच्छा। मैं हंसा, मैंने कहा जी हाँ, एक तो वो जो दुनिया में लाया, एक वो जिसने इल्म की रोशनी दी, और तीसरा मेरा बेटा। ये जो फ्लैट है ये उसने ढूंढा, क्योंकि घर में किताबें आ ही नहीं सकती थी। ये उसी ने ढूंढा, उसी ने मामलात तय किए, उसी ने सब कुछ किया, और यहाँ पर किताबें सजा के जहाँ रखी हुई थी वहां से फिर मुझे लेके आया। और मैं दरवाजा खोल के परेशान हूँ, मैंने कहा ये तो मुझे अपनी किताबें लग रही हैं, 1.5 साल बंद थी। अच्छा। हाँ, और मैं भी सब्र कर गया। भाई जब आपके पास अस्तबल नहीं है तो आपको घोड़ा खरीदने की क्या जरूरत है? आपके अपने साथ सुलाएंगे उसको? ये तो घोड़ों की तरह है ना, इसको तो अस्तबल चाहिए। तो वो करता है, मुझे नहीं पता कब किराया देता है, कब कुछ नहीं, आराम से। वो पिछले पहले वाले भी बहुत खुश थे जिनका फ्लैट लिया था, ये भी है, कुछ पता नहीं मुझे। बाकी किताबें खरीदना और ये बिल वगैरह जमा करना ये मैं करता हूँ, क्योंकि काम तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत से मैं कर लेता हूँ। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब यहाँ पर आए थे तो 4 अलमारी नई लाके उसने दी थी, वही रैक वाली। चले, बहुत शुक्रिया जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक पैगाम देना चाहे हमारे आजकल के नौजवान लिखारियों के लिए, शायरों के लिए? वही नौजवान लिखारियों के लिए पैगाम देने की ऐसी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जो लिखने वाला होता है वो आज खुद तो लिखता नहीं है, और आज खुद लिखने वाले का तो पहली दफा बहानी फूट जाता है, पता चल जाता है। तो जो लिख रहा है और जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुदरत ने इसके ऊपर नजर करम की है। तो उनके लिए तो यही कि वो लिखते रहें। मगर मेरा सबसे ज्यादा, मैं क्या, हमारे बड़े भी कहते थे कि सबसे मुकद्दम आप मुताले को रखिए। जितना हो सके आप दूसरों की किताबें और जो किताबें, जो इल्म है, ये पढ़ें और अपना कहें भी। तो उससे क्या है कि आपके कहने में मुताले की वजह से तेजी आ जाएगी, निखार आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी। तो ये है। और मैं तो वैसे खुश हूँ आजकल के नौजवानों से, क्या अच्छी अच्छी उनकी शायरी है। अगर इजाज़त हो तो 4 शेर सुना दूँ, 4 मुख्तलिफ शायरों के। एक
है वो हमारे कहूटा का, हसन जहीर राजा, जी उसका कहूटा का है वो। और उसने शेर जो कहा है तो मैं हैरान हो गया। उसने माँ बाप का चुपके से कहा मान लिया। अब ये दूसरा मिथरा देखो, जी उसने माँ बाप का चुपके से कहा मान लिया। मैं तो समझा था कि पंखे से लटक जाएगी। सही है। अच्छा, एक हमारे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बालाकोट में, जी माजिद। वो कहते हैं कि क्या ख्याल देखो, हवस होती तो पूरी कर भी लेता, तो पूरी हवस होती तो पूरी कर भी लेता, मोहब्बत थी अधूरी रह गई है। देखिए वो उमर नजमी का शेर था, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब देखिए ना, ये शेर कहने वाला। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आप शेर कहते हैं तो आप पढ़ेंगे भी उसको, क्योंकि कहा आपने। और अगर आपको किसी ने लिख के दिया और आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने के अंदाज से पकड़े जाएंगे। ये मैं मुशाहिदा अपने नौजवानी में कई दफ़ा देखा। वो लड़का पढ़ रहा है तो वो साहब सर करें, मियाँ थपथपा, मियाँ साहबजादे आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। फिर पढ़ा तो अरे मियाँ ये शेर में ऐसे ही क्यों दौड़े जा रहे हो, पढ़ो, 2-3 दफ़ा पढ़ो इसे। यानी उसको पता ही नहीं, क्योंकि लिख के दूसरे ने दिया है। तो खुद कहने वाले को तो पता है ना कि ये शेर कैसा है, इसमें मैंने क्या खासियत डाली है या क्या मेरा ख्याल है। तो ये मसला भी होता था। खैर, हाँ, आप मेराज के दिन में पैदा हुए, मेराज उसी से हवाले से नाम रखा गया। उसी के हवाले से आपका नाम रखा गया मेराज। तो आप अभी मेराज गुजरी है, शब मेराज, तो आप एक कोई नातिया कलाम सुनाते कोई? इस पे फेसबुक में आता था एक ज़िमनी, एक लतीफ़ा ही कह लें इसको, आता था कि भाई आज जामी साहब की सालगिरह है। तो कोई नीचे कमेंट करता था, भाई इनकी तो पहले भी 2 सालगिरह मनाई गई है, एक 12 अप्रैल और एक 12 मार्च। तो मैं उसके जवाब में लिखता था, देखो बड़े लोगों की 1-2 नहीं 3-3 सालगिरहें होती हैं। तो अब मुझसे अंदाज़ा लगाओ मैं कितना बड़ा हूँ। एक तो 12 अप्रैल, एक 12 मार्च और एक 27वीं रजब, क्योंकि मैं 27वीं रजब की सुबह को पैदा हुआ था। तो इसलिए मेरी 3-3 सालगिरह, और ये तीसरी सालगिरह तो ऐसी जो आलिम इस्लाम मनाता है। आपने बताया कि मेरा नाम मेराज है और अभी 27वीं शब गुजरी है। तो इस मुबारक हवाले से जाहिर बात है मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं नात आपको सुनाऊं। जी जी, मतलब अर्ज़ करता हूं कि निशाने सजदा जो माहे तमाम हो जाए, निशाने सजदा जो माहे तमाम हो जाए, मेरी हयात भी सद एहतशाम हो जाए, मेरी हयात भी सद एहतशाम हो जाए। और उसने मतलब तुम्हारा नाम जो तकिया कलाम हो जाए, तुम्हारा नाम जो तकिया कलाम हो जाए, मुझे भी दहर में हासिल मकाम हो जाए। और ये तीसरा मतलब है कि यही कि क़िस्सा फ़ुरक़त तमाम हो जाए, यही कि क़िस्सा फ़ुरक़त तमाम हो जाए, जो आप सामने आए तो काम हो जाए, जो आप सामने आए तो काम हो जाए। हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर इनसे ही रंगी कलाम हो जाए। हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर इनसे ही रंगी कलाम हो जाए। यह आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, यह आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, मेरा तुम्हारे ग़ुलामों में नाम हो जाए। ये आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, मेरा तुम्हारे ग़ुलामों में नाम हो जाए। गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, अताए ख़ास सरे हश्र आम हो जाए। गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, अताए ख़ास सरे हश्र आम हो जाए। हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ, हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ, मदीने जाने का अब एहतमाम हो जाए। हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ,
मदीने जाने का एहतमाम हो जाए। नदर में हेच है उसके जहाँ की सरवरी, नदर में हेच है उसके जहाँ की सरवरी, हुजूर आपका जो भी ग़ुलाम हो जाए, हुजूर आपका जो भी ग़ुलाम हो जाए। मैं काश ऐसी भी एक नात लिख सकूं जामी, मैं काश ऐसी भी एक नात लिख सकूं जामी, जिसे ज़माने में हासिल दवाम हो जाए, जिसे ज़माने में हासिल दवाम हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने जामी साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी शख्सियत तो ऐसी है कि इनसे ढेरों बातें और की जा सकती हैं और प्रोग्राम बहुत तवील हो सकता है, मगर यह है कि हमने कोशिश की है कि काफ़ी सारी बातों का अहाता कर लिया जाए और इंशाअल्लाह इनसे फिर आइंदा भी कभी मुलाकात होगी, बात होगी किसी नई किताब के साथ, और आपको आइंदा किसी प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक करने नया